हाय एवरीवन। तो ये है हमारा फिफ्थ पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो इसके पहले पार्ट में, इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा था एनर्जी, जो हमारा 6 पोस्टुलेट था ना, एनर्जी फॉर स्टेशनरी स्टेट। वो क्या पढ़ा था हमने? En इक्वल टू माइनस 0.18 इंटू 10⁻18 1/n² जूल। ठीक है, यही पढ़ा था हमने। अब ये किसके लिए पढ़ा था? फॉर हाइड्रोजन एटम्स के लिए। ठीक है, अब इसमें भी जैसे हमने रेडियस केस में देखा था ना कि जो हाइड्रोजन एटम लाइक स्पेसिस होंगे, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस होंगे, उसके लिए रेडियस क्या होता है? हम जेड, एक जेड लेते थे एटॉमिक नंबर। अब इनके केस में भी ऐसे ही होगा। एनर्जी फॉर स्टेशनरी स्टेट में भी En जो होता है हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस का, वो भी अलग होगा, बट सिमिलरली इसके केस में भी होता है। फॉर हाइड्रोजन लाइक species En equal to minus 2.18 into 10⁻18 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जूल। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस हमने पढ़ा था, लिथियम 2+, हीलियम प्लस, बेरियम 3+, इन सब के केस में। ठीक है, इन सब के केस में क्या होगा? हाइड्रोजन, ये तो हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस हो गया क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, पर इसका जो जेड वैल्यू होता है वो तो अलग होता है ना हाइड्रोजन से, इसलिए हम ऊपर जेड स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए एनर्जी फॉर स्टेशनरी स्टेट ये होगा। ठीक है, अब 7 पोस्टुलेट देखते हैं। 7 में क्या है? 7 में है अगर हम एनर्जी गैप निकालना चाहे। ठीक है, एनर्जी गैप बिटवीन 2 ऑर्बिट्स। ठीक है, वो क्या होगा? डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई क्या होता है? चेंज इन एनर्जी। वही तो हो गया, चेंज इन एनर्जी मीन्स ही तो एनर्जी गैप ना। तो डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब देखिए, ये हमारा आर एच का वैल्यू था ना, ई एन इक्वल टू यही तो था, माइनस आर एच 1/n²। ठीक है, तो ये अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल की फॉर्म में अगर लिखूँ तो ऐसा होगा, माइनस आर एच बाई NF² माइनस, फिर से माइनस। ठीक है, क्योंकि ये माइनस वैल्यू टर्म ही मैं यूज करूँ, माइनस RH NI²। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा? डेल्टा ई इक्वल टू माइनस RH NF², माइनस माइनस पॉजिटिव RH NI²। ठीक है, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल एच आर एच, मैंने आर एच कॉमन अगर ले लूँ, 1/NI² माइनस 1/NF²। ठीक है, ये किस में होगा? आपका यूनिट जूल। ठीक है, ये हो गया। अब इस तरह मैं अगर अगर कोई 2 ऑर्बिट्स का एनर्जी गैप निकालना चाहूँ तो ऐसे निकाल सकती हूँ। उसी तरह मैं कोई 2 ऑर्बिट के बीच में मैं फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ आराम से। ठीक है, जैसे हमको पता है ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता था, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ, E इक्वल टू h न्यू ही तो हमारा फ्रीक्वेंसी ना, तो क्या होगा? न्यू इक्वल टू E/h। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यू इक्वल टू डेल्टा E/h। ठीक है, यही तो होगा। अच्छा, इसका ना वैल्यू बैठा देते हैं, ये रुकिए पहले ये कंप्लीट कर ले। डेल्टा E इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 1/NI² माइनस 1/NF²। ठीक है, ये वाला। अब देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा? अब डेल एच जो मुझे वैल्यू मिला, ये वैल्यू मैं पुट करूंगी बाय, यहाँ पे एच क्या है मेरा? प्लैंक्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू पुट करूंगी, तभी मेरा न्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, NI² माइनस NF² बाय
6.626 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, इसका मैं वैल्यू अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ, ये तो न्यू है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज या पर सेकेंड होता है, और ये आ भी जाएगा। देखिए ये जो वैल्यू है ये जूल में है, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है, जूल सेकेंड। तो जूल जूल कैंसिल, तो ये सेकेंड अगर ऊपर गया तो वो क्या होगा, पर सेकेंड ही होगा ना। और इसका वैल्यू जो होता है डिवाइड करने के बाद वो आएगा आपका 3.29 इंटू 10⁻15 1/n² माइनस NF² पर सेकेंड। ठीक है, आप चाहे तो पर सेकेंड को और हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का हो गया। इसी तरह आप चाहे तो वेव नंबर का भी यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, वेव नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेव नंबर इमरजेंसी क्या होता है, 1/λ। ठीक है, 1/λ अगर मैं न्यू बोलूँ तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, c/λ। ठीक है, और यहाँ पे क्या मुझे मिला है, यहाँ पे न्यू का वैल्यू। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, 1/λ। 1/λ मीन्स क्या, ये वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा 1/λ। ठीक है, तो क्या होगा, मुझे यहाँ से 1/λ अगर इसको डिवाइड कर दूँ ऐसे तो होगा 1/λ इक्वल टू न्यू/c। ठीक है, तो अगर मैं आप ये खुद कीजिएगा, न्यू बार इक्वल टू 1/λ इक्वल टू ये जो मेरा वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू डिवाइड बाय c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मेरा न्यू बार का होगा। किस केस में, जब दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जब मैं दो ऑर्बिट ले रही हूँ। ठीक है, जब मैं दो ऑर्बिट ले रही हूँ तब अगर मुझे निकालना हो न्यू, तब ये ऐसे होगा। और अगर मैं चाहूँ वेव नंबर निकालना तो भी मैं इस तरह से निकालना चाहूँ। ये किस केस में, जब टू ऑर्बिट्स लेंगे। ठीक है, उस केस में तो ये आप खुद कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा नीट 2000 में आया था। फॉर एनर्जी E इक्वल टू 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल, वेवलेंथ इज, यहाँ पे दिया हुआ क्या होगा इसमें से। ठीक है, तो मुझे H दिया हुआ है, C का वेलोसिटी दिया हुआ है और एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। E इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। ठीक है, और मैं चाहूँ तो न्यू का वैल्यू ऐसे भी लिख सकती हूँ, H c/λ। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा hc/e। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय एनर्जी का वैल्यू 3.03 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल कैंसिल आउट। ठीक है, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल आउट, तो मेरा आंसर मीटर में आएगा। ठीक है, और अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको इससे काटूं तो मेरा ये हो जाएगा 1.01। ठीक है, 3 से अगर मैं इसको काटूँ क्या 1.01, अगर इसको और इससे काटूँ तो मेरा होगा ये आपका 656, आपका ये होगा 656 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, ये ऊपर गया तो पॉजिटिव 19 मीटर। ठीक है, तो -34 8 9 16 1 2 7 7, तो ये आपका हो जाएगा 656 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, ये आपका 0.6 आएगा। ठीक है, 0.656।
अब 0.656 में अगर दो डिजिट में पीछे करूँ तो क्या होगा, 65.6 इंटू 10⁻², ठीक है। इस साइड कर रही हूँ ना, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो टू दी पावर माइनस में होता है, जब राइट से लेफ्ट आएंगे तो टू दी पावर पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 65.6 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि 10⁻⁻7 और 10⁻², को अगर ऐड होगा तो ये ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁹, तो मेरा आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है, ए। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा नीट 2005 में आया था, ठीक है। The energy of second Bohr orbit of the hydrogen atom is -328 kilojoule per mole. Hence the energy of fourth Bohr orbit would be given डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ना हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, मैं दोनों करके दिखाऊंगी। फर्स्ट जो है वो है मेरा हमने पोस्टलेट में पढ़ा था ना, ई हाइड्रोजन केस में क्या होता है, E1 En इक्वल टू -1312 बाई n² किलो जूल पर मोल, यही तो पढ़ा था हमने, ठीक है। अब देखिए ये मेरा किलो जूल है, ठीक है, इट्स नॉट अ केल्विन, इट्स किलो जूल। तो En अगर मैं यहाँ पे क्या बोला है, फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 4, ये फोर्थ ऑर्बिट बोर ऑर्बिट के लिए निकालना पड़ेगा। तो मेरा E4 इक्वल टू क्या होगा, 1312 बाई 4² kg पर मोल, ठीक है, -1312 4416 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तब आंसर आपका ये आएगा, ठीक है, -82 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए इसका ऑल्टरनेटिव कैसे मेथड, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड हम देखेंगे, इसको मैं और किस तरह से सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह से भी सॉल्व कर सकती हूँ। ये मेरा दिया हुआ है ना, ये मेरा सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, मीन्स मुझे दिया हुआ है E2 इक्वल टू क्या दिया है, -328 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो En इक्वल टू क्या होता है, En इक्वल टू यही तो होता है ना, RH 1/n², यही तो था, यहाँ पे माइनस में था, ठीक है, -RH 1/n²। तो ये मेरा एक कांस्टेंट टर्म ही तो होता है ना, तो इस कांस्टेंट टर्म को मैं के पकड़ सकती हूँ, मीन्स -En इक्वल टू -k 1/n², ठीक है। अगर मैं E2 के यहाँ पे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग E2 इक्वल टू -k 1/2 मीन्स 4 में डायरेक्ट बैठा रही हूँ, हाँ, 4 क्या हो जाएगा, -k/4, ये k मेरा कांस्टेंट है। और E2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो k क्या हो जाएगा, k मेरा आ जाएगा 4 इंटू E2 माइनस, यहाँ पे आंसर वैल्यू पुट करूँ तो 4 इंटू -328 किलो जूल पर मोल, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल कर दियो, तो मैं यहाँ से के का वैल्यू निकला, ठीक है। अब मुझे निकालना है E4, तो इसी तरह अगर E4 क्या होगा, -k 1/n², मतलब -k 1/4416, ठीक है, 4 का स्क्वायर तो 4416, और k का वैल्यू मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे k का वैल्यू पुट करूँ तो मुझे E4 निकल जाएगा, -4 इंटू 328/16 किलो जूल पर मोल, 82, ठीक है। तो क्या आएगा, 82 किलो जूल पर मोल, ठीक है, यही तो आया ना, ठीक है।
तो आप ये मेरा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, एक इस तरह से भी डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा के और एक ऐसे भी। ठीक है, दोनों तरह से फॉर्मूला ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n equal to 1 to n equal to 3 how much energy will be emitted or absorbed। ठीक है, ये नीट 1996 में आया है। यहाँ पे बोल रहा है क्या, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n इक्वल टू 1 ऑर्बिट से n इक्वल टू 3, ठीक है, तो एनर्जी कितना एनर्जी हमारा एब्जॉर्ब होगा या ट्रांसमिट होगा, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, तो वो एनर्जी का वैल्यू कितना होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई एक स्टेशनरी स्टेट से और एक स्टेट में जंप करे। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे मेरा एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो उससे हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम निकाल पाएंगे ई का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 into 10 to the power minus 18 1 by ni स्क्वायर माइनस 1 by nf स्क्वायर जूल, ये जूल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोग को आर्ग्स में मांगा है। ठीक है, वो अब हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 n1 मीन्स ये वाला इनिशियल ये मेरा, और फाइनल कहाँ गया 3, 1 by 1 स्क्वायर बाय 1 by 3 स्क्वायर जूल। ये लेकिन जूल में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में मैं इसको जूल से कैसे अर्ग में चेंज करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगी, पहले जूल में सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2.18 टू 10 टू द पावर माइनस 18 1 by 1 1 by 9 जूल। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 9, इसको एलसीएम करेंगे तो 9 माइनस 1 जूल। 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये क्या हो जाएगा मेरा 8/9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा आपका 0.2, जब पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.936 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, माइनस 19 जूल। ठीक है, और देखिए अब मुझे ये जो आया ना इसको मुझे आर्ग में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 जूल इक्वल टू होता है मेरा 10 टू द पावर 7 आर्ग्स। ठीक है, तो अगर 1 जूल इक्वल 10 टू द पावर 7 आर्ग्स होगा तो 1 आर्ग्स क्या होगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी इंटू 10 टू द पावर 7 आर्ग्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये माइनस है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये ऐड हो जाएगा, तो 1.936 इन 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग्स। ठीक है, तो 1.936 इन 10 टू द पावर माइनस 11 अर्ग्स यहाँ पे है। देखिए ये तो 2 है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरा 0.19 है और मेरा आंसर कितना है 1.93, और इस क्या है 10 टू द पावर माइनस 10, तो मैं इसको 10 टू द पावर माइनस 10 कर सकती हूँ अगर मैं ये एक डिजिट पहले कर दूँ। ठीक है, मतलब मैं राइट से लेफ्ट जा रही हूँ तो क्या होगा, नेगेटिव मेरा पॉजिटिव में जाएगा, तो 0.1936 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 0.1936 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अर्ग। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया ये वाला डी। ठीक है, तो आज इतना तक ही देखते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट डे मैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी, तो आप वो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहे क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हुआ,
टोटल 5 क्वेश्चंस है, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे 6 क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैं वो ये सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है, सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। फिर भी आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, ठीक है। अगर थैंक यू।